नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी चर्चा छेड़ेंगे जो सीधे हमारी आस्था और प्राचीन इतिहास की अनकही कड़ियों से जुड़ी है। आज हम इन स्रोतों के आधार पर उस महान पौराणिक स्वरूप के रहस्यों को डीकोड करेंगे जिनके बारे में हम सबने सुना तो है, पर शायद उनकी कहानी की असली गहराई से अनजान है। यह विश्लेषण उस महाशक्तिशाली देव के बारे में है जिनका अस्तित्व और प्रभाव सच में कल्पना से परे है। खैर, एक सवाल अक्सर हर किसी के जहन में आता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मंदिरों में लाखों लोग अपनी सबसे गहरी इच्छाएं नंदी जी के कानों में धीरे से फुसफुसाते हैं, पर इस रोजमर्रा के रहस्य के साथ साथ एक और प्राचीन गुत्थी जुड़ी है। करीब 4000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर भी एक रहस्यमयी कुबड़ वाले बैल की आकृति देखी गई है। तो आखिर ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। दरअसल इस कथा की विशालता का अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई मामूली समय काल की बात नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 4000 साल पुरानी हड़प्पा की मोहरें हो, प्राचीन काल का समुद्र मंथन हो, या फिर त्रेता युग में रामायण का समय, इनकी उपस्थिति हर जगह दर्ज है। हम एक ऐसे महाकाव्य की बात कर रहे हैं जो हजारों सालों के इतिहास में फैला हुआ है। तो आइए उत्पत्ति के इस अध्याय से शुरुआत करते हैं, गंगोत्री के उस चमत्कार की जहां से इस दिव्य कथा की बुनियाद पड़ती है। बात हजारों साल पहले की है। एक बेहद महान ऋषि हुआ करते थे, शिलाद मुनि। उनके पास वेदों और शास्त्रों का अनंत ज्ञान था, पर उन्हें हमेशा लगता था कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला उनका कोई योग्य उत्तराधिकारी होना चाहिए। और इसी खोज में उन्होंने गंगोत्री की उस जमा देने वाली बर्फीली ठंड में एक बेहद कठोर तपस्या शुरू कर दी। और इस घोर तपस्या का असर देखिए। उनके इस समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो खुद शिव का ही अंश था। बताया जाता है कि जब ऋषि एक पवित्र यज्ञ कर रहे थे, तभी धरती में एक दरार पड़ी और उसमें से चमकती हुई दिव्य रोशनी के साथ ये बालक प्रकट हुआ। ऋषि ने इसका नाम नंदी रखा, जिसका संस्कृत में सीधा सा अर्थ होता है आनंद और परम सुख। ये बालक कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि खुद ईश्वर का एक सीधा चमत्कार था। जन्म तो चमत्कारी था ही, पर इसके आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। एक साधारण मानव जीवन की सीमाओं से बहुत दूर अब सामने आता है एक अद्भुत ज्ञानी और परम भक्त का रूप। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मात्र 8 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस छोटी सी आयु में नंदी जी ने तीनों वेद, उपनिषद, पुराण, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। इनकी ये असाधारण बुद्धि देखकर तो बड़े बड़े ऋषि और देवता भी हैरत में पड़ जाते थे कि आखिर एक बच्चा इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। इसी दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा हुआ। स्वर्ग से मित्र और वरुण नाम की 2 बेहद खूबसूरत अप्सराएं आईं। उन्हें अपने रूप पर इतना ज्यादा घमंड था कि उन्होंने नंदी जी को एक साधारण नश्वर मानव समझकर उनका मजाक उड़ाया। फिर क्या था, नंदी जी ने बिना किसी शोर शराबे के उन्हें एक श्राप दिया और पलक झपकते ही उन अप्सराओं का वो सारा सौंदर्य मिट्टी में मिल गया। ये दिखाता है कि उनके पास सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि किसी के भी अहंकार को तोड़ने की अचूक शक्ति भी थी। इन सबके बाद शुरू हुई हिमालय में नंदी जी की कठोर तपस्या। शिव ने उनकी इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें 3 बेहद खास वरदान दिए, जिन्होंने उन्हें एक साधारण मानव से एक विशाल शक्तिशाली श्वेत बैल में बदल दिया। पहला, कि वो शिव के सभी गणों के प्रमुख होंगे। दूसरा, वो सीधे कैलाश के द्वारपाल बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा वरदान, वो महादेव के सबसे करीबी मित्र और उनके वाहन कहलाएंगे। एक बार जब उन्हें ये वरदान मिल गए, तब उनका किरदार एकदम से बदल जाता है। यहां से शुरू होती है ब्रह्मांड के सबसे निडर योद्धा और कैलाश के रक्षक की कहानी। समुद्र मंथन की घटना तो याद ही होगी, जब वहां से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला तो डर के मारे देवताओं और असुरों दोनों में भगदड़ मच गई। उस पैनिक के बीच जब शिव ने वो विष पिया, तब जो बूंदें नीचे गिरी, उन्हें नंदी जी ने बड़े आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के चाट लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जहर का उन पर कोई असर तक नहीं हुआ। एकदम कमाल की इम्यूनिटी है ना। और यही नहीं, एक बार जब विद्युन्माली नाम के महाशक्तिशाली असुर ने कैलाश पर अचानक से धावा बोल दिया, तब महादेव वहां नहीं थे। नंदी जी अकेले ही उस पूरी सेना से भिड़ गए। बिल्कुल किसी महाकाव्य के सिनेमैटिक एक्शन की तरह उन्होंने अपनी गजब की ऊर्जा से असुर की बनाई काली दीवारों को तोड़ दिया, जादुई आग को बुझा दिया और अपने चमकते सींगों से ऐसा प्रहार किया
कि उस असुर का वही काम तमाम हो गया। इस आक्रामक रूप के बाद अब कथा की कड़ियां हमारे एक और बड़े महाकाव्य की तरफ जुड़ती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे नंदी जी का एक श्राप भविष्य में रावण की बर्बादी का कारण बना। दरअसल प्राचीन कथाओं के अनुसार नंदी जी का विवाह एक वानर राजकुमारी सुयशा से हुआ था। यह विवाह कोई आम रिश्ता नहीं था, क्योंकि सुयशा ने शिव भक्ति के लिए अपनी सारी राजसी सुख सुविधाएं त्याग दी थीं। शिव के आशीर्वाद से हुए इस दिव्य विवाह ने आगे आने वाली एक बहुत ही भारी घटना की नींव रखी। हुआ ये कि एक दिन राजा रावण अपने अहंकार के नशे में चूर होकर कैलाश पर्वत उठाने पहुंच गया। जब नंदी जी ने उसे वहां रोका तो उस घमंडी ने नंदी जी का ये सोचकर घोर अपमान किया कि वो तो महज एक साधारण बैल हैं। उसने कैलाश के इस महान द्वारपाल का बुरी तरह मजाक उड़ाया। और वही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। इस घोर अपमान पर नंदी जी ने उसको एक ऐसा श्राप दिया जिसने लंका की किस्मत तय कर दी। उन्होंने पूरे गुस्से में गरजते हुए कहा, रावण, जिस वानर रूप का आज तू मजाक उड़ा रहा है, वही वानर एक दिन तेरी इस सोने की लंका को जलाकर राख कर देगा। और हम सब जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी ने इस श्राप को कैसे सच कर दिखाया। तो देखा, पौराणिक कथाओं का कितना बड़ा दायरा रहा है, लेकिन इन कथाओं का असर आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। चलिए उन रहस्यों और परंपराओं की तरफ वापस चलते हैं जिनसे हमने बात शुरू की थी। ये जो 1 इंच का फिगर है ना, इसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के यागंती मंदिर में नंदी जी की एक मूर्ति है, जिसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी माना है कि पत्थर के एक खास गुण के कारण ये मूर्ति हर 20 साल में सचमुच करीब 1 इंच बढ़ जाती है। पर स्थानीय कथाओं में इस बात को पौराणिक विश्वास से कैसे जोड़ा गया है, ये और भी शानदार है। वहां के लोगों का मानना है कि जब कलयुग अपने बिल्कुल अंत पर होगा, तब ये पत्थर की मूर्ति अपना पूरा आकार ले चुकी होगी और उस दिन नंदी जी दोबारा युद्ध के लिए जागृत हो उठेंगे। ये विज्ञान और आध्यात्म का क्या बेहतरीन संगम है। और आखिर में हमारा वो शुरुआती सवाल, कानों में फुसफुसाने की उस प्रथा का असली रहस्य क्या है? दरअसल महादेव हमेशा एक गहरे ब्रह्मांडीय ध्यान में लीन रहते हैं। अगर उन्हें जोर से पुकारा जाए तो उनका ध्यान टूटने का डर रहता है। इसलिए लोग नंदी जी का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो सीधे महादेव के मन से जुड़े हैं। हमारी धीमी आवाज में मांगी गई मन्नतें बिना शिवजी को परेशान किए आसानी से उन तक पहुंच जाती हैं। यही वजह है इस खूबसूरत परंपरा की। तो ये कड़ी हमें चलती फिरती जिंदगी का एक बड़ा ही गहरा सबक दी जाती है। जरा गौर कीजिएगा, क्या ईश्वर तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाना वाकई जरूरी है, या फिर सही वक्त और सही स्रोत के जरिए एक शांत सी छोटी सी फुसफुसाहट ही काफी है? इन पौराणिक कथाओं को समझना और आपस में इन्हीं जानकारियों को बांटना ही दरअसल ज्ञान को हमेशा जिंदा रखता है। आइए ज्ञान का ये सिलसिला ऐसे ही बनाए रखें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।